नए घर का इंटीरियर करने जा रहे हो या रेनोवेट करने जा रहे हो, ये 7 चीजें जरूर कर लेना। आपका घर लग्जरियस, ट्रेंडी, मॉडर्न सब कुछ हो जाएगा। क्या करनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे होम इंटीरियर की कि लाइट्स अच्छी हो, तो स्टेटमेंट लाइट्स देनी है। स्टेटमेंट लाइट क्या हो गया कि मतलब सीधा आप जैसे रूम में एंटर करो तो लाइट भी अपना एक कुछ रंग दिखाए, मतलब आपकी नजर सीधी लाइट पे पड़े। इसमें 3 किस्म की लाइट्स हम लगाएंगे। थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये लाइट्स ऐसी कुछ लगानी हो तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा रहता है। आपका डाइनिंग एरिया हो गया, आपका लिविंग रूम हो गया, आपका हॉल हो गया, तीनों में ये लाइट्स आपको मस्ट लगानी है। पहले हो गए स्कल्पचरल पेंडेंट्स। कैसे हो गए स्कल्पचर पेंडेंट्स? कुछ ऐसे पेंडेंट्स हो गए, मतलब बिग साइज के रहेंगे, और ये एक पीसीज हो गए, मतलब लाइट तो लाइट रहेगी, इसमें वार्म लाइट ही निकलेगी मोस्टली। तो ये रहेगी आपका डाइनिंग का एरिया है, उसके ऊपर कुछ ऐसा पेंडेंट लगाते हो, बहुत रिच लुक देता है। अगर आपका डबल हाइट का हॉल है, लिविंग रूम है, एंट्री एरिया है, तो वहां भी बहुत प्यारे ये लगते हैं कि जैसे कोई एंटर करेगा सीधी नजर उस पर पड़े, बहुत रिच और लग्जरियस आपके घर को बना देगा। फिर आता है बोल्ड एलईडी फिक्सचर्स, बहुत प्यारे लगते हैं। कुछ ऐसे फिक्सचर्स जो आप बेडरूम की साइड वॉल्स पे लगाते हो, आपका जो फॉयर एरिया, एंट्री एरिया, वहां आप लगाते हो, आपका हॉल है, आपकी एसेंट वॉल है, आपका टीवी यूनिट है, ऐसी कुछ लाइट्स बोल्ड एलईडी फिक्सचर्स लगाते हो। ये फिक्सचर बहुत अच्छी रिच लुक आपके घर को देने वाले, थोड़ी इन्वेस्टमेंट इन पे ज्यादा है। अगली चीज है ड्रामेटिक जो फ्लोर लैंप्स होते हैं, बहुत प्यारे रिच लुक देते हैं, आपके बेडरूम में भी देंगे, आपके हॉल में भी, आपके लिविंग रूम में भी। तो इनको मेरे ख्याल में तो ऐड करना चाहिए, कम से कम 3 लैंप्स आपके घर में ऐसे होने चाहिए। थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक एंटीक पीस बना रहेगा, और ये आउटडेटेड कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने इस पर अच्छा इन्वेस्ट किया है। तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। आप कुछ ऐसे लैंप कर सकते हो। बाकी अगर ये लैंप ढूंढने हैं तो आप वीडियो पे स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल में डालिए, आपके सामने आ जाएगा। ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ऑफलाइन भी मंगा सकते हो। अगली चीज आपको जो करनी है वो है रेटन फर्नीचर या रेटन डेकोर आइटम्स। ये रेटन क्या हो गया, तो कुछ ऐसा वो रहता है। पहले डेकोर आइटम्स दिखा देता हूँ। मतलब आपने ये पहले देखी होंगी, एक वुड टेक्सचर है, मतलब रेटन टेक्सचर है, रेटन वुड है। तो इससे जो डेकोर आइटम बनी होती हैं, ये बहुत रिचनेस आपके रूम में लाती हैं। अगर व्हाइट आपकी वॉल है या पेस्टल शेड वॉल है, उसके ऊपर आपने कुछ ऐसा रेटल डेकोर यूज की है रेटन, तो बहुत प्यारी लगेगी। और ऐसे में ही आपका फर्नीचर आता है जिसमें सिर्फ रेटन टेक्सचर दिया हुआ है, रेटन वुड यूज नहीं की है। वुड आपकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन रेटन टेक्सचर दिया रहेगा। जैसे आपका सोफा हो गया, जो सोफा नहीं बोल सकते, चेयर बोल सकते हैं, नॉर्मल सिटिंग एरिया हो सकता है, आपका शू रैक वाला एरिया हो सकता है। तो वहां पे ऐसा कुछ रेटन फर्नीचर, रेटन डेकोर आइटम्स यूज करते हो तो घर लग्जरियस भी लगेगा और ट्रेंडी भी लगने वाला है। अगली चीज ये करना, जो आपका टीवी यूनिट है उसको बिल्कुल सिंपल मिनिमलिस्टिक सा रखना, कि आपका जो एंटरटेनमेंट यूनिट है वो थोड़ा कैंटिलीवर सा रहे, नीचे से खाली स्पेस रहे, और थोड़ा कर्व उसमें हो, तो बहुत रिचनेस आएगी। और दीवार आपके टीवी वाली बिल्कुल प्लेन न्यूट्रल रखना। आप वहां पे एलईडी फिक्सचर्स लगा सकते हो दोनों साइड, लेकिन बीच में पूरा प्लेन रखना, बहुत प्रीमियमनेस आएगी आपके घर में। वो होता है कलर टोन। तो 2025 में जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिला है, अवार्ड्स मिले हैं, वो कलर कौन सा है? वो है पैंटोन मोचा म्यूज करके कलर है, बॉम्ब ब्राउन कलर है, बहुत लग्जरियस और ट्रेंडी आपके एरिया को बना देगा। भले वो बेडरूम में, भले आपके लिविंग रूम में, भले हॉल में, कहीं भी इसको करते हो तो एक लग्जरियस लुक आ जाती है। कुछ ऐसा कलर वो रहता है। मेरे ख्याल में तो मैं रिकमेंड करता हूं ये पहला मस्ट करवाना। दूसरा है सेज ग्रीन, बहुत प्यारा लगता है। ये नहीं है कि पूरे घर में सेम कलर कर दो, बस एक कोई भी रूम है, आपका लिविंग रूम है, फॉयर एरिया है, हॉल है, वहां पे मोचा म्यूज या सेज ग्रीन करते हो तो एक ट्रेंडीनेस आपके घर में आ जाती है। बाकी तो मैं रिकमेंड यही करता हूं, जब भी घर में कलर करवाना है तो वो पेस्टल शेड्स ही करवाना। मतलब पेस्टल शेड रखो या तो व्हाइट रखो, 2 ही ऑप्शन है। बाकी अगर डार्क कलर्स में जाते हो तो घर लग्जरियस क्या, नॉर्मल क्या, पैसे वेस्ट हो जाने वाले हैं आपके। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जो हमारा लिविंग रूम है वहां हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सोफा। तो आपको इस समय कर्व्ड सोफा यूज करना है, मतलब सॉफ्ट न्यूट्रल सा ऐसा कुछ कर्व्ड सोफा करना है। पॉसिबल हो बड़े साइज में हो, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सोफा क्या होता है, स्क्वायर शेप का होता है, ऐसे रेक्टेंगुलर हो गया, तो वहां कारपेंटर को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, इजिली बना के ऊपर से कपड़ा लगाया छोड़ दिया। लेकिन यहाँ से कर्व में उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो आपके चार्जेस कुछ ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरे ख्याल में ऐसे कर्व सोफा पे ही इन्वेस्ट करना
बहुत प्रीमियमनेस आपके लिविंग रूम में आ जाएगी। वैसे आपका बेडरूम जो होगा उसके बेड में भी आपको थोड़े कर्व्स देने हैं। जो भी फर्नीचर बनाओगे मेरे ख्याल में कर्व के बिना अगर बनाओगे तो पैसा वेस्ट है, क्योंकि ट्रेंडी चीज जो चल रही है तो वो आपको करनी चाहिए, और साथ ही साथ ये आउटडेटेड भी नहीं होगी, क्योंकि कर्व चीजें हमेशा प्यारी रही और प्यारी रहेंगी। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, एसेंट वॉल बनानी है। भले वो बेडरूम है, भले लिविंग रूम है, भले आपका हॉल है। एसेंट वॉल क्या होगी, एक ऐसी वॉल जो आपको हाईलाइट करनी है अपने पूरे रूम में, जिसकी सब जैसे कोई एंटर करे उस पे नजर पड़े। तो उसमें 3 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, बहुत प्यारे प्रीमियम लगेंगे, आपके घर को लग्जरियस बनाएंगे। सबसे पहली चीज, अगर आपका फॉयर एरिया जो एंट्री की एरिया है, ठीक है, वहां पे कुछ ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो फ्रेम पैटर्न अगर आप बनाते हो, बहुत रिच लुक देंगे। जरूरी नहीं है कि आप अपने खुद के फोटोज यूज करो, आप आर्ट भी यूज कर सकते हो बीच में, लेकिन रखना क्या, व्हाइट एंड ब्लैक कुछ ऐसा आपको करना है कि साइज उसमें इस प्रकार के रहें, तो बहुत प्रीमियमनेस उसमें आ जाएगी। ये एसेंट वॉल हमारी रेडी हो गई। एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है, आपका लिविंग रूम है या आपका हॉल है, तो वहां पे आप मिरर्स यूज करो। मिरर में जरूरी नहीं है कि जैसे आप सामने मिरर देख रहे हो ऐसे 3 मिरर या 4 मिरर यूज कर लो। मिरर इफेक्ट मस्ट डाल लो कि आपकी एक अच्छी सी एसेंट वॉल बन जाए, जिसके आगे आप सोफा रख सको, जहां वो ओपन भी रहे, जहां आगे एक टेबल रहेगा जिसपे डेकोर आइटम रहेंगी। बहुत रिच लुक आपके घर को बना देंगी, एक लग्जरियस घर दिखने वाला है अगर आप कुछ ऐसी एसेंट वॉल यूज करते हो। अगला ऑप्शन है जो काफी सालों से चलते आ रहा है, मोल्डिंग बनानी है, मोल्डिंग करनी है। भले वो बेडरूम है, बेड के पीछे वाली दीवार, सोफे के पीछे वाली दीवार, और उसको थोड़ा क्या करना है, डार्क मूडी कलर करना है, तो वो बहुत रिच लुक देगा। डार्क मूडी कलर कैसा हो गया, कुछ ऐसे कलर यूज करने हैं जो थोड़े डार्क रहते हैं, बस वो एक ही दीवार रहेगी पूरे रूम में, वो नहीं करना है। और आपका इसके आगे सोफा या बेड जो होगा वो थोड़ा पेस्टल शेड में रखना है, लाइट कलर में रखना है, तो एकदम निखर के आपकी एसेंट वॉल आएगी। तो इस पे खर्चा करो अगर घर को लग्जर और ट्रेंडी बनाना है। अगली चीज है, ये बहुत प्यारी है और मेरे ख्याल में सबको करनी चाहिए, बायोफिलिक लिविंग रूम। बायोफिलिक लिविंग रूम या बायोफिलिक डेकोर आइटम क्या होगी, मैं समझाता हूं क्या करना है आपको। आपका जब भी रेनोवेट करोगे या नया लिविंग रूम बनाओगे, एक तो सबसे पहली चीज करनी है उस लिविंग रूम की विंडो साइज बड़ी रखनी है। मतलब पहले समझ लो बायोफिलिक क्या होगा, बायो मतलब प्लांट्स, अच्छी सी लाइट, अच्छी सी एयर जिस रूम में है वो बायोफिलिक हो गया। तो वैसे ही डेकोर आइटम्स भी आती हैं, वैसे ही रूम को डिजाइन भी करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, विंडो का साइज जितना बड़ा रख सको उतना रखो, और रखो ग्लास हो, मतलब आप सिक्योरिटी की पर्पज से क्या करो, आप सिक्योरिटी ग्लास लगा सकते हो कि आपकी एक दीवार लगा लो 60% उस पे विंडो ही है, ठीक है, वो कर लेना है। दूसरा, वहां पे लाइव प्लांट्स आपको यूज करने, वो आप वॉल पे यूज कर सकते हो, आप पॉट्स यूज कर सकते हो, जैसे भी हैंगिंग पॉट्स यूज कर सकते हो। अपने रूम में आपको ग्रीनरी ऐड करनी है, 10 से 20% एरिया आपकी ग्रीनरी का कवर होना चाहिए, और जितने बड़े बड़े प्लांट्स छोटे प्लांट मिक्स आपको रखने हैं, बहुत अच्छी रिच लुक देंगे, फ्रेशनेस लाएंगे रूम में। और तीसरी चीज आपको करनी है, थोड़ा अर्दी कलर आपको देना है, मतलब थोड़ा अर्दी टेक्सचर जो रहता है आप वो फर्नीचर में दीजिए, अपनी फ्लोरिंग में दीजिए, आप अपनी वॉल में दीजिए। वो अर्दी लुक जब ग्रीन लुक, ये दोनों मिक्सचर बनता है, लाइट रूम में आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है, तो एक बायोफिलिक सा लिविंग रूम आपको एक फ्रेशनेस देगा। जैसे कोई एंट्री करेगा आप वहां बैठाओगे तो एकदम खुश भी हो जाएगा, और आपको भी देखने बैठने में बहुत अच्छा वो रूम लगने वाला है। तो जरूरी नहीं है आप इसको लिविंग रूम में करो, आप अपने बेडरूम में अपना सकते हो, अपने हॉल में अपना सकते हो। मतलब बायोफिलिक आपको रखना है, प्लांट्स और नेचुरल लाइट और ये चीजें ऐड करनी है। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो अगर ट्रेंडी बाथरूम बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसा बाथरूम बिल्कुल मत बनाना। काफ़ी चीज़ें हैं जो आज इस बाथरूम में मैं आपको बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ है जो हमें जो सीट लगानी है, जैसे ये सीट है, तो मैं बोलता हूँ एक तो ठीक है, ये सीट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इसकी क्लीनिंग करने जाएंगे ना तो हमें दिक्कत दिखने लगेगी। तो जब भी मैं बोलता हूँ अगर ट्रेंडी बाथरूम बनाना है, आउटडेटेड नहीं रखना है, तो जो हमारा ये होगा यहाँ पे क्या करो, वॉल हंग लगाओ। तो वॉल हंग जो होती है बहुत प्यारी दिखती है। तो सबसे पहली चीज़ यही करनी है कि वॉल हंग आपको बनानी ही बनानी है, तो बहुत प्रीमियम और लगेगी, क्लीनिंग करना में ईजी हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारा जो गीज़र है, देखो एक कैसा गोल सा है, तो ऐसे गीज़र बहुत बेकार से लगते हैं। आपका बाथरूम ट्रेंडी और लग्जरियस बनाना है तो जो आपको मैं बोलूँगा, आपका जो गीज़र होगा उसको प्रॉपर जो शेप आजकल आती है वो शेप के लगाओगे तो बहुत सुंदर और लग्जरियस लगने वाले हैं। तो ये मस्ट करना है कि आपका जो गीज़र हो
ट्रेंडी हो और देखने में अच्छा लगे। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जैसे ये है, मतलब ये हो गया या वो हो गया, तो ये मतलब क्या बोरिंग से लग रहे हैं। जब आप अपनी कंस्ट्रक्शन करोगे तो जो वॉल नीश होती है, वॉल नीश क्या हो गई, मतलब जो आपकी दीवार है, दीवार के अंदर ही पहले ही खोपचा बना देना है, उसमें क्या होगा, आप वॉल नीश रखोगे तो आपका जो बाथरूम होगा वो ट्रेंडी और लग्जरियस रखने वाला है। तो मेरे ख्याल में आपको जो बाथरूम है उसमें ये नहीं लगानी, आपको क्या करना है, वॉल नीश लगानी है। इसी में अगली चीज़ क्या है, हमारी टाइल। जैसे टाइल आप देख रहे हो, एक तो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर मत लगाओ, आपको स्टेन से भुगतना पड़ेगा। आपको दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे स्टेन आ गए, मतलब ये आप स्टेन देखो, ये स्टेन आना शुरू हो जाता है थोड़े टाइम बाद। तो ब्लैक कलर तो मेरे ख्याल में आपको ब्लैक कलर लगाना ही नहीं है। तो ब्लैक कलर नहीं लगाओगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको लगानी है मैट टाइल। अगर आपको अपना बाथरूम लग्जरियस और ट्रेंडी चाहिए तो मैट टाइल से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। तो मैट टाइल ही रखनी है, बहुत प्रीमियम और लग्जरियस लुक आपके बाथरूम को देने वाली है। तो हमेशा आपको मैट टाइल रखनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जब भी अपना बाथरूम बनाओ तो टाइल पे बहुत फोकस रखना, टाइल आपको मैट टाइल रखनी है।